दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ रोमांस कर लेती है, लेकिन वो लड़का इसी बात का फायदा उठाकर वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसके पति और बेटे की जान का दुश्मन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं वो लड़की किस तरह से उस लड़के से अपना पीछा छुड़वाती है। कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं। क्लेयर अपने हस्बैंड गैरेट को डिवोर्स देने वाली है। दरअसल गैरेट का अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा होता है। ये बात क्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वही हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ क्लेयर अपनी फ्रेंड विकी के घर होती है। क्लेयर विकी से कहती है, मैं गैरेट के साथ डिनर पर जा रही हूँ। विकी उसे गैरेट के साथ जाने के लिए मना करती है और उसे कहती है, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। क्लेयर उसे कहती है, आज गैरेट का बर्थडे है और वो मेरे बेटे का पिता है, इसलिए आज हम साथ में डिनर करेंगे। विकी उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन क्लेयर उसकी कोई बात नहीं मानती। वही रात के समय वो लोग गैरेट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। गैरेट अपने बेटे जेसन को कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। जेसन कंप्यूटर को देखकर बहुत खुश होता है। वही गैरेट क्लेयर को अपने साथ कैंपिंग पर चलने के लिए कहता है, लेकिन क्लेयर उसे वहां जाने से मना कर देती है और उसे कहती है, तुम जेसन को अपने साथ ले जाओ। वही अगली सुबह क्लेयर और जेसन डॉक्टर के पास जाने वाले थे, लेकिन उनके घर का गेट नहीं खुलता। क्लेयर गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां एक लड़का आकर गेट को ऊपर कर देता है। क्लेयर उसे उसका नाम पूछती है। वो उसे अपना नाम नोवा बताता है। नोवा क्लेयर से कहता है, मैं यहाँ अपने अंकल के घर रहने के लिए आया हूँ। नोवा जेसन को मार्केट चलने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें गेट को ठीक करने के लिए कुछ सामान लाना था। वही वो लोग हार्डवेयर की शॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ से वो कुछ जरूरी सामान लेते हैं। नोवा जेसन को पेमेंट करने के लिए कहता है। जेसन जब पेमेंट करने के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ उसकी क्लासमेट दिखाई देती है, जिसे जेसन लाइक करता था, लेकिन वो उससे बात करने में शर्माता है, इसलिए वो नोवा को पेमेंट करने के लिए कहता है। लेकिन नोवा जेसन को उस लड़की से बात करने के लिए कहता है। जेसन जब अपनी क्लासमेट एमी से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ जेसन के स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं। वो वहाँ आकर जेसन को परेशान करने लगते हैं। नोवा भी ये सब देखता है। वही घर आकर नोवा क्लेयर के घर का गेट ठीक कर देता है। क्लेयर नोवा को थैंक्स कहती है। रात कर समय क्लेयर खिड़की से नोवा को देखती है। अगली सुबह नोवा जेसन के साथ क्लेयर की गाड़ी ठीक करता है। क्लेयर भी खिड़की से ये सब देखती है। क्लेयर नोवा की बॉडी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वही दिन के समय वो सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ क्लेयर की फ्रेंड विकी भी होती है। विकी नोवा से पूछती है, तुम यहाँ कितने दिनों के लिए आए हो? नोवा उन्हें बताता है, जब तक मेरे अंकल का ऑपरेशन नहीं हो जाता। क्लेयर नोवा से कहती है, जब तक तुम यहाँ हो कभी भी हमारे घर डिनर करने के लिए आ सकते हो। नोवा क्लेयर से उसकी क्लास में आने के लिए कहता है। क्लेयर नोवा से कहती है, मेरी क्लास सभी बच्चों को बोरिंग लगती है, इसलिए तुम बोर हो जाओगे। लेकिन नोवा कहता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो, इसलिए मुझे पढ़ने में मजा आएगा। दरअसल नोवा क्लेयर की खूबसूरती देखकर पिघलने लग गया था। वही अगले दिन गैरेट जेसन को अपने साथ कैंपिंग के लिए ले जाता है। क्लेयर जब अपना काम कर रही होती है, तभी नोवा वहाँ आ जाता है। वो क्लेयर को एक बुक गिफ्ट करता है। क्लेयर उससे वो बुक लेने से मना कर देती है, लेकिन नोवा उसे वो रखने के लिए कहता है और क्लेयर की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। वही रात के समय क्लेयर खिड़की से नोवा को नहाते हुए देखती है, जिससे हमें पता चलता है क्लेयर भी कहीं ना कहीं नोवा को पसंद कर रही थी। वही विकी क्लेयर को अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन विकी के दोस्त क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जिससे क्लेयर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे नोवा का कॉल आता है। नोवा क्लेयर को अपने घर डिनर करने के लिए बुलाता है। क्लेयर नोवा के घर जाती है, जहां वो दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। नोवा क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, इसलिए क्लेयर वहां से उठकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन नोवा उसे जाने से रोक लेता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। क्लेयर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब क्लेयर की आंख खुलती है, तो उसे ये सब अजीब लगता है। नोवा भी वहाँ आ जाता है। क्लेयर जब घर जाने लगती है, तो नोवा उसे रोकने की कोशिश करता है। क्लेयर नोवा से कहती है, ये सब अच्छा नहीं हुआ और जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर नोवा को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेयर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वही अब जेसन और गैरेट भी घर आ जाते हैं। वो लोग जब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी नोवा भी वहाँ आ जाता है। नोवा के वहाँ आने से क्लेयर डरने लगती है। रात के समय क्लेयर गैरेट से अपने डिवोर्स के बारे में बात करती है, लेकिन गैरेट क्लेयर से कहता है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती
गलती हो गई थी, लेकिन हम हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। तो क्लेयर भी गैरेट की बात मान जाती है। वही अगले दिन क्लेयर जब अपनी क्लास में होती है, तभी नोवा भी वहाँ आ जाता है। क्लेयर नोवा को अपनी क्लास में देखकर हैरान होती है। क्लेयर अपने प्रिंसिपल से कहती है, ये क्लास नोवा के लिए नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल क्लेयर से कहता है, तुमने ही तो मुझे मैसेज किया था नोवा को क्लास ज्वाइन करने के लिए। दरअसल नोवा ने क्लेयर के लैपटॉप से प्रिंसिपल को मेल कर दिया था कि उसे नोवा की जरूरत है। वही क्लेयर स्कूल खत्म होने के बाद जब घर जाती है तो नोवा भी उसका पीछा करने लगता है। वही घर आने के बाद जेसन अपनी मोम से कहता है, नोवा आज हमारे घर डिनर करने के लिए आएगा। लेकिन क्लेयर जेसन को मना कर देती है और उसे कहती है, आज तुम्हारे डैड घर आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती हम तीनों के अलावा कोई और भी डिनर करे। वही ये सब नोवा भी सुन लेता है। नोवा जेसन को अपने साथ जंगल में गन शूट करना सिखाता है, जहाँ नोवा जेसन को अपने डैड के खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि जेसन के डैड के घर आने से नोवा का काम नहीं बन पा रहा था। नोवा जेसन से कहता है, आजकल तुम्हारे डैड रोज घर आ रहे हैं और तुम कैसे भूल सकते हो उन्होंने तुम्हारी मोम के साथ गलत किया, और तुम्हारे डैड बस तुम्हारी मोम के साथ मजे करने के लिए आते हैं। वो तुमसे और तुम्हारी मोम से प्यार नहीं करते। वही रात के समय वो सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ गैरेट जेसन से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। लेकिन जेसन उन्हें कहता है, आप बहुत मतलबी हो इसलिए यहाँ रोज आते हो, और जब आपने मोम को छोड़ा था तब हम रोज रोते रहते थे, तब आप कहाँ गए थे। ये सब कहकर जेसन वहाँ से उठकर चला जाता है। वही अगले दिन नोवा जेसन को बॉक्सिंग करना सिखाता है, जहाँ नोवा जेसन से पूछता है, कल तुम्हारे डैड के साथ डिनर कैसा रहा। जेसन कहता है, मुझे मेरे डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नोवा जेसन से कहता है, तुम्हें बस तुम्हारे डैड से तुम्हारी मोम को बचाना है ताकि वो उनका यूज ना करे। ये सब सुनकर जेसन को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है और इसी बीच जेसन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नोवा जल्दी से जेसन के बैग से इंजेक्शन निकालकर उसके पैरों पर लगा देता है, जिससे जेसन वापस ठीक हो जाता है। दरअसल जेसन को बचपन से ये बीमारी थी, उसे जब भी ज्यादा गुस्सा आता है वो बेहोश हो जाता है। वही विकी क्लेयर को एक फूल देती है और उसे कहती है, ये शायद तुम्हारे लिए गैरेट ने भेजा है। लेकिन क्लेयर को पता चलता है वो फूल गैरेट ने नहीं बल्कि नोवा ने भेजा है। क्लेयर नोवा से बात करने के लिए जाती है और उसे कहती है, नोवा तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। हमारे बीच जो भी हुआ वो बस एक गलती थी। लेकिन नोवा तो समझने के लिए तैयार ही नहीं था, उसे तो बस क्लेयर के साथ मजे करने हैं। क्लेयर नोवा को समझाती है और उसे कहती है, हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो नोवा भी मान जाता है। अगले सीन में हम जेसन को देखते हैं, जो एमी के पास जाकर उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। तो एमी भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। रात के समय गैरेट और क्लेयर एक साथ घर आते हैं। नोवा भी ये सब देखता है। गैरेट को क्लेयर के साथ देखकर नोवा को बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह नोवा क्लेयर के पास जाकर उसे कहता है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो और रोज गैरेट के साथ मजे करती हो। जेसन भी वहाँ आ जाता है। क्लेयर जेसन को नोवा के साथ रहने से मना करती है और उसे कहती है, नोवा अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन जेसन अपनी मोम से कहता है, नोवा मेरा अच्छा दोस्त है और आप उसे मुझसे नहीं छीन सकती हो, और आप भी डैड की तरह बन गई हो। नोवा ने मुझे पहले ही बताया था। क्लेयर जेसन को कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन जेसन नोवा की कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वही जेसन जब स्कूल में होता है तभी वहाँ वो शरारती बच्चे आ जाते हैं और वो जेसन को परेशान करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ नोवा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मरता है, जिसे देखकर स्कूल के सभी बच्चे डर जाते हैं। विकी नोवा को अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि वो भी उसी स्कूल की वॉइस प्रिंसिपल थी। विकी नोवा से कहती है, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रही हूँ। ये सुनकर नोवा विकी से कहता है, तुम एक बेकार बदसूरत औरत हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर नोवा वहाँ से चला जाता है। वही रात के समय जेसन अपनी मोम के साथ स्कूल की एक पार्टी में जाता है। वहाँ जाकर वो लोग एमी से मिलते हैं। क्लेयर उन दोनों को अकेला छोड़कर वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ नोवा आ जाता है और वो क्लेयर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन क्लेयर उसे मारकर उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। अगली सुबह क्लेयर जब स्कूल जाती है तो वो देखती है नोवा ने उसकी और क्लेयर की फोटोज पूरी क्लास में फैला रखी है। क्लेयर ये देखकर परेशान हो जाती है। वो क्लासरूम का गेट लगाकर सारी फोटोज को साफ करने लगती है। लेकिन तभी क्लास के बाहर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है। वो क्लेयर को गेट खोलने के लिए कहता है। क्लेयर जल्दी जल्दी उन सभी फोटोज को वहाँ से छुपाने लगती है। क्लेयर जब क्लासरूम का गेट नहीं खोलती तो प्रिंसिपल खुद बाहर से गेट खोलने लगते हैं। लेकिन तब तक क्लेयर सारे फोटोज को छुपा देती है। वही गैरेट जेसन को स्कूल से पिक करने के लिए आता है और उसे कार चलाने के लिए कहता है। वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तब जेसन कार की स्पीड बढ़ा देता है और अपने डैड से कहता है, आपने मोम और मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गैरेट जेसन को कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन जेसन उनकी बात नहीं सुनता और कार की स्पीड और बढ़ा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसन को पता चलता है कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं। लेकिन गैरेट किसी तरह से कार को कंट्रोल कर लेते हैं और उन लोगों का
एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वही क्लेयर घर आती है और वो गैरेट की कार को देखती है। क्लेयर अंदर जाकर गैरेट से पूछती है, तुम्हारी कार को क्या हुआ? तो गैरेट क्लेयर से कहता है, कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। क्लेयर देखती है गैरेट और जेसन के साथ वहाँ नोवा भी बैठा हुआ था। नोवा क्लेयर के पास जाता है और उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारा वीडियो भी है। अगर तुम आज रात को मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं वो वीडियो जेसन और गैरेट को बता दूंगा। वही रात के समय क्लेयर नोवा से मिलने के लिए जाती है। क्लेयर वहाँ जाकर नोवा से उसका वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। नोवा क्लेयर से कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं वो वीडियो किसी को ना बताऊं तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर नोवा क्लेयर के करीब आने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर विकी को ये सब बताती है और उसे कहती है, नोवा के पास मेरा एक वीडियो भी है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। विकी क्लेयर से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे। विकी क्लेयर की गाड़ी लेकर स्कूल से निकल जाती है। नोवा को लगता है गाड़ी में क्लेयर है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर नोवा के घर जाकर उस वीडियो को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे नोवा के घर में एक कैमरा मिलता है। वही नोवा को भी पता चल जाता है गाड़ी में क्लेयर नहीं बल्कि विकी है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है। विकी क्लेयर को कॉल करके बताती है, नोवा को पता चल गया और वो घर पर आ रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी से उसके घर से निकलना होगा। वही क्लेयर को नोवा के घर पर एक छुपा हुआ रूम मिलता है। क्लेयर जब वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ बहुत सी अजीब चीजें दिखाई देती है और उसे पता चलता है नोवा ने खुद उसकी डेट की कार के ब्रेक फेल किए थे, जिससे उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, और गैरेट की कार के ब्रेक भी नोवा ने ही फेल किए थे। क्लेयर जल्दी से नोवा के कंप्यूटर से वो सारे वीडियो डिलीट कर देती है और वहाँ से निकालकर अपने घर आ जाती है। वही नोवा विकी के घर जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसके फोन से क्लेयर को कॉल करता है और उसे उससे मिलने के लिए बुलाता है। क्लेयर विकी के घर जाती है, लेकिन उसे घर के अंदर कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो विकी को उसके रूम में ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ विकी की लाश मिलती है। क्लेयर उसे देखकर पूरी तरीके से डर जाती है। क्लेयर जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ नोवा आ जाता है। नोवा क्लेयर को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे कहता है, तुम्हारा बेटा और पति मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें उन्हें जिंदा देखना है तो मेरे साथ चलो। क्लेयर जब नोवा के साथ जाती है तो वो देखती है नोवा ने जेसन और गैरेट को एक जगह बांध रखा था। क्लेयर नोवा को अपनी बातों में फंसाने लगती है और उसे कहती है, नोवा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सब कहकर क्लेयर नोवा को मारती है, जिससे नोवा नीचे गिर जाता है। क्लेयर जल्दी से जेसन को आजाद करने लगती है, लेकिन तभी नोवा पीछे से आकर क्लेयर को मारता है और गासलेट की केन लेकर गैरेट और जेसन पर छिड़कता है और वहाँ आग लगा देता है। ये सब देखकर क्लेयर नोवा के आँख में जेसन का इंजेक्शन घुसा देती है, लेकिन फिर भी नोवा क्लेयर को मारने लगता है। तभी जेसन पीछे से आकर नोवा पर हमला कर देता है। ये देखकर नोवा जेसन को गोली मारने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर नोवा के ऊपर एक लोहे का जेक गिरा देती है, जिससे नोवा की वही डेथ हो जाती है। वही क्लेयर और जेसन मिलकर जल्दी से गैरेट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, क्योंकि नोवा ने उन्हें बुरी तरीके से मारा था। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।